हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक्स में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या फाइंड करना है पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें हमको फाइंड करना है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग point A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A है और पॉइंट B है, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमको 1, -5 दिए हैं और दूसरा -4, 5 दिया है। अब हमको ये बोला गया है कि x एक्सिस का एक पॉइंट इन्हें किस रेशो में डिवाइड करता है। हम जानते हैं कि x एक्सिस का कोई भी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो किस फॉर्म में होते हैं, x, 0 फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब ये एक कोई पॉइंट C है और अगर ये x एक्सिस का पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, x, 0। और हमको ये फाइंड करना है कि ये किस रेशो में डिवाइड करता है। तो जैसा हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, हम सपोज कर लेंगे कि ये इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे k और 1 हमारे m1 m2 बन जाएंगे। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये xy। आपको ध्यान होगा सेक्शन फॉर्मूला जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, एक बार उसको दोबारा लिख लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या था। ये इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू हम निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से। तो ये यूज़ करके हमको ये निकालना है। अब आप दूसरी चीज़ और समझ लीजिए, तब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि जैसे अगर हमारे पास में देखा था हमने रेशो निकालने के लिए कि हम x कोऑर्डिनेट की वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, y की से भी। पर अगर हम यहाँ पर x हमको मालूम ही नहीं है और अगर हम सेक्शन फॉर्मूले में x वाली वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमारे पास में एक तो x नहीं मालूम है, दूसरा आपके पास में ये m1 जो आप k ले रहे हो वो नहीं मालूम है। तो दो अननोन मिल जाएंगे, तो हम x से इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने y वाले पार्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू हम 0 यूज़ करेंगे और उससे हमारा रिक्वायर्ड रेशो आएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा पॉइंट है इनको डिफरेंट रेशोज़ में डिवाइड कर रहा है, उसमें अगर एक वैल्यू हमको मालूम नहीं है, अगर वो x कोऑर्डिनेट है या y कोऑर्डिनेट है, तो आप वो वैल्यू लीजिएगा जो आपको नोन हो। अगर y की मालूम है तो y के फॉर्म में सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कीजिए, अगर x की मालूम है तो x के कीजिए। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पर बेस्ड अपन नहीं सोचेंगे, ये हम जनरल एक आइडिया लेके चलेंगे। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हमने देख लिया सबसे पहले कि a पॉइंट हमारा 1, -5 है, मीन्स ये हमारा x1 और y1 है। फिर हमने b लिख लिया अपना, ये हमारा -4, 5 है, यानी ये आपका x2 एंड y2 है। ठीक है। अब इसके बाद में हमने पॉइंट C सपोज कर लिया जो x एक्सिस का है, वो x, 0 है, यानी कि ये हमारे x एंड y है। अब अगली चीज़ हम सपोज क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि हमारा रिक्वायर्ड रेशो, ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो क्या है, k/1 है। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम लिख देंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और कौन सा वाला, y वाला, x वाला नहीं करेंगे। तो y = m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 लिखेंगे। y की वैल्यू 0 है तो 0 लिख देंगे, m1 की वैल्यू k यूज़ करेंगे, y2 की वैल्यू 5 है वो लिखेंगे, m2 1 है एंड y1 आपका -5 है, आप ये लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय k + 1।
अब ये k + 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5k - 5। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 5k = 5 विच इम्प्लाइज k = 5 on 5। ये कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा तो हम लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इज 1:1। हमेशा हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपना आंसर अलग से मेंशन करके आते हैं, तब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब जैसा मैंने बोला कि अगर आपने x वाले फॉर्म से सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया और k फाइंड करने की कोशिश की तो क्या कंडीशन आएगी, 2 वेरिएबल बन जाएंगे वो। और आप समझ लो कि आपने जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एंड x = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 लिख दिया। अब x आपको मालूम नहीं है तो आपने x फिर से लिखा, m1 की जगह पे आपने लिख दिया k, x2 की वैल्यू हमारे पास में है -4, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय k + 1। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो ये क्या आ रहा है, -4k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1। अब हम जानते हैं कि एक वेरिएबल यहाँ मिल गया और एक वेरिएबल यहाँ मिल गया k, तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमको कितनी इक्वेशंस की ज़रूरत होगी, 2 इक्वेशन की, यानी हम इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर अपने पास में जिस पॉइंट से रेशो में डिवाइड करने के लिए कहा गया है, अगर x और y दोनों मालूम है तो आप कोई सा भी सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, ये x या y। पर अगर आपके पास में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम है तब आप x की यूज़ कीजिए, जब y की मालूम है तो y की कीजिए। जैसे इसमें अभी हमने पहले y की यूज़ की और हमारा रिक्वायर्ड रेशो हमने फाइंड कर लिया था कि k/1 की वैल्यू क्या आ गई थी, 1/1। पर x से आप फाइंड मत करना।